किसी भी देश के सतत विकास के लिए वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब राजनीतिक स्थिरता रहती है तो कानून व्यवस्था अच्छी रहती है और तभी व्यापारिक अनुबंध और विकास की प्रक्रिया को भी रफ्तार मिलती है। बांग्लादेश में इस समय सभी कुछ चरमराया हुआ है और वहाँ पर 5 अगस्त की तख्तापलट के बाद वहाँ की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भारत आ गई थीं और भारत आने के बाद वहाँ भयंकर अराजकता का और लूटपाट का माहौल था। और इस लूटपाट के माहौल की वजह से जो उद्योग धंधे थे वहाँ के बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उसका सीधा प्रभाव वहाँ के देश पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के द्वारा जो पावर सप्लाई होती थी बांग्लादेश में उसकी स्थिति पर। जी हाँ दोस्तों, जो बांग्लादेश की जो टोटल आवश्यकता होती है अनाज से लेके पावर सप्लाई और तमाम चीज़ों की, जो भारत से जो अच्छे अनुबंध थे और व्यापारिक जो ट्रीटीज थी, तो उसमें भी अब दिक्कत आ गई क्योंकि जब राजनीतिक स्थिरता बांग्लादेश में नहीं है तो उनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी। भारत से बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर सीमा लगती है और सबसे बड़ी सीमा क्षेत्र भारत से ही बांग्लादेश का संपर्क करता है। तो जो आवश्यकताएं हैं वह भी भारत से ही पूरी होती हैं और भारत से अनाज, सब्जियां और बिजली की सप्लाई बांग्लादेश लेता रहा है। और इसके अलावा भारत ने वहां बांग्लादेश के पुल, सड़क, बंदरगाहों के निर्माण और बहुत सी चीजों के निर्माण में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा सहयोग किया है। और एक मैत्री पाइपलाइन भी चलती है जिसको बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है आपसी संबंध का। और जब तक शेख हसीना सरकार वहां पर थी उनको भारत के का हितैषी समझा जाता था और कई ऐसे उन्होंने निर्णय लिए जो भारत के हित को देख कर लिए। और इस ऐसे मौके पर कभी अमेरिका या चीन के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा झटका है वहां की राजनीतिक अस्थिरता। अभी हम बात करने जा रहे हैं गौतम अदानी ग्रुप के द्वारा जो पावर सप्लाई होती थी। और जब पावर सप्लाई जो होती थी, गौतम अदानी ग्रुप का एक पावर संयंत्र है झारखंड के गोड्डा में जो कि पूरी तरीके से कोयला आधारित है और 1600 मेगावाट उसका बिजली का उत्पादन है। तो इस संयंत्र के बिजली उत्पादन का जो अनुबंध था वह 100% बांग्लादेश के साथ था और भारत सरकार के 2018 के नियम के तहत इससे उत्पन्न पावर सप्लाई भारत के स्थानीय ग्रिड में नहीं ली जाती थी और पूरी पावर सप्लाई बांग्लादेश को दी जाती थी जो बांग्लादेश की आवश्यकता को पूरा करता था। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो सप्लाई थी और जो औद्योगिक संबंध और जो पूरे अनुबंध थे बांग्लादेश से वह भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और बांग्लादेश मजबूर है भारत की बात सुनने के लिए क्योंकि वह भारत पर बहुत अधिक निर्भर भी है। तो यह जो पावर प्लांट था इससे सप्लाई की जाती थी और एक अनुबंध था कि इस अनुबंध के तहत यह तय हुआ था कि जो पावर सप्लाई होगी वह इस आधार पर होगी कि भुगतान भी वहां से पूरा होता रहे। तो भारत सरकार ने एक संशोधन किया है 2018 के इस अनुबंध में कि अगर वहां से बांग्लादेश से अगर आपको यानी कि पावर संयंत्र जो कि अडानी ग्रुप का है अगर इनको भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो वह स्थानीय ग्रिड को भी अब बिजली सप्लाई दे सकते हैं। तो अदानी ग्रुप जो कि 2023 में जब इस संयंत्र की स्थापना हुई थी और पावर सप्लाई शुरू हुई थी तो गौतम अदानी की मुलाकात शेख हसीना से हुई थी और शेख हसीना से मुलाकात के समय उन्होंने कहा था कि यह भारत बांग्लादेश के सहयोग का एक चमकता उदाहरण है। लेकिन आज यही चमकता उदाहरण ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। लेकिन इससे गौतम अदानी ग्रुप या भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इससे होने वाली जो पावर सप्लाई थी अब वह भारत की टोटल उपलब्धता को जो समग्र उपलब्धता थी उसमें वृद्धि करेगी। और भारत में ऑलरेडी बिजली आपूर्ति के लिए बिजली की यहाँ पर पहले से ही बहुत मांग है। तो भारत को कोई नुकसान नहीं है। यह बिजली सप्लाई जो बांग्लादेश को हो रही थी वह भारत को होगी। लेकिन बांग्लादेश को जब यह बिजली सप्लाई नहीं होगी तो उसके उद्योग धंधे और बहुत सी परियोजनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो यह असर पड़ने जा रहा है बांग्लादेश पर। और जो छात्र आंदोलन
आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था और देश को जो एक अच्छी स्थिति चाहने के लिए यह जो आंदोलन शुरू हुआ था, यह पूरी तरीके से भटक चुका है। इस समय वहां के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस स्थितियों को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनके हाथ से सभी कुछ निकला हुआ है। सेना ने जो कुछ कोशिश की और कोशिश जो कुछ चल रही है उसका बहुत प्रभाव दिख नहीं रहा है। और अभी भारत सरकार बांग्लादेश में अगर बात भी करे तो वहां पर कोई ऐसी सरकार नहीं है जो बहुत जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो यह कुछ सामने आ रहा है कि गौतम अदानी की तरफ से जो बिजली सप्लाई की जाती थी वह पूरी तरीके से रोक दी जाएगी और यह बांग्लादेश को एक झटका है, उसके विकास को झटका है और बांग्लादेश की अराजक स्थिति कब तक बनी रहेगी इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। यहाँ दोस्तों फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।